चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 35 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.12। क्या दिया गया है, बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए लिखा गया था इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 7 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर। यानी कि जब कभी भी लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक हो, या तो लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक हो, या तो लीनियर इंटू सिंपली क्वाड्रेटिक हो, या तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो, तो इन सब को बनाने का एक ही तरीका होता है। तो सबसे पहली बात क्या करोगे आप, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो भी लिखे गए हैं उसे आप डिफरेंशिएट कर लो। यानी कि 7 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, चलो आप खुद सोचोगे। इसका 7 के लिए 0, 6x के लिए क्या लिखोगे आप 6, और इसका डिफरेंशिएशन आप लिख सकते हो माइनस 6x। मतलब जो भी कुछ भी डिनोमिनेटर में लिखा गया उसका डिफरेंशिएशन आएगा 6x माइनस 6x। तब आप क्या करो कि न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर का यानी कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो भी डिफरेंशिएशन आया उसे आप लिख दो। जानबूझ के गलती करना है आपको, तो 6 माइनस क्या लिख दो आप 6x। चलिए लेकिन क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा गया था 2x माइनस 1, और हमने क्या लिख दिया 6 माइनस 6x। चलिए अब इसके बाद कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा जिसके कारण अभी भी 2x माइनस 2x प्लस 1 लिखा है, लेकिन लिखाने का तरीका कुछ चेंज हो जाए। चलिए देखिए 6 माइनस 6x लिखा हुआ था, तब आप पहले सोचो कि 3x कैसे लिखाएंगे। तो 3x लिखने के लिए आप -1/3 से बाहर से मल्टीप्लाई कर लो। तो -1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या लिखे जा सकते हैं, देखो आप यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -2, तब आपको क्या करना पड़ेगा +2 ऐड करना होगा। और यहाँ से देखो तो मल्टीप्लाई करोगे -1/3 से लिखे जा सकते हैं +2x, और पहले से क्वेश्चन में कितना था 1, तो 1 रहने दिया जाए। यानी कि मैं अगर बात करूं तो यहाँ से लिख सकते हैं आप -1/3 इंटू यहाँ से लिख दिया जाए +3 डिवाइडेड बाई यहाँ से लिख दो आप जो भी क्वेश्चन में लिखे गए थे 7 प्लस 6x माइनस क्या लिखा गया था 3x स्क्वायर इंटू dx रहने दिया जाए। नाउ इसके बाद अगर मैं बात करूं तब आप क्या करो, इसे आप दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। एक पार्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट को रखना है, दूसरे पार्ट में विदाउट डिफरेंशिएशन वाला को। तो 1/3 को बाहर किया जाए और यहाँ सब लिख दो 6 माइनस 6x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर इंटू dx लिखा जाए। इसके बाद +3 कांस्टेंट है इसलिए बाहर किया जाए इंटीग्रेशन से, dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट लिखा जाए 7 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर लिखा जाए। चलिए अब इसके बाद मैं अगर बात करूं तब आप क्या लिख सकते हो -1/3 इंटू, चलिए अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी ऊपर मल्टीप्लाई है, तब आप क्या करो इसे लिखने का फैशन चेंज करो आप। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है 7 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर का होल पावर लिखा जाए -1/2 इंटू 6 माइनस 6x इंटू लिखा जाए dx +3 इंटू, चलिए इसके बाद मैं अगर बात करूं तो यहाँ से लिखा जाए, यहाँ से मैं बात करूं तो dx अपॉन सेकेंड टर्म जो था इसे एज इट इज रखा जाए 7 प्लस 6x माइनस लिखा जाए यहाँ से 3x स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तो देखो इंटीग्रेशन का एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मान लिया जाए कुछ इंटीग्रेशन आपको इस तरह से मिलता है इंटीग्रेट करने के लिए, कुछ इस फॉर्मेट में अगर इंटीग्रेशन होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ fx का पावर अगर n लिखा गया है इंटू लिखे गए हैं f डैश x dx, तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है fx के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, मतलब ये fx का डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लाई में अगर होगा तो fx के पावर n प्लस 1 बाई लिखा जाता है n प्लस 1। चलो आप देखो ये हो गया आपका फंक्शन, और ये जो है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो यानी कि यहाँ पे फॉर्मेट पे आ गया fx के पावर n इंटू एफ डैश एक्स। तो फार्मूला क्या होता है इसके लिए, क्या लिखा जाता है, तो लिख सकते हो 1/3 इंटू 7 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर का होल पावर आप समझ सकते हो -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1। चलिए इसके बाद देखा जाए तब आप लिख सकते हैं यहाँ से 3/dx बाई लिखे जा सकते हैं अंडर रूट। चलिए अब यहाँ से क्या करो -1 कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो -1
-1 नहीं -3 कॉमन लिया जाए, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बनाना होगा आपको 1, इसलिए -3 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है। तब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिखा क्या जा सकता है, पहली बात तो +x² लिखे जा सकते हैं, जब -3 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ लिखा जा सकता है -2x, और यहाँ लिखा जाएगा आपका -7/3 लिखे जा सकते हैं। चलिए अब इसके बाद मैं अगर बात करूँ तो -1/2 + 1 विच इज इक्वल टू 1/2, मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से -2/3 इंटू, अब यहाँ पे देखो पावर 1/2 मतलब क्या होता है, रूट, यानी कि रूट लिखा जा सकता है 7 + 6x - 3x² + 3 इंटू dx बाई, देखो ये 3 है, 3 के लिए आप √3 यहाँ से बाहर कर सकते हो, ठीक है, यानी कि √। चलिए इसके बाद -1 एज इट इज रहने दिया जाए, यहाँ 9 स्पेशल इंटीग्रल पर सेट किया जाए, तब आप क्या लिख दो, x² को लिख सकते हो आप x का होल स्क्वायर -2x, तो 2x को लिखा जा सकता है 2 इंटू एक्स इंटू 1, यानी कि 1 का स्क्वायर आपको ऐड करना होगा, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने होगा, -7/3 पहले से था तो -7/3 रहने दिया जाए। चलिए अब इसके बाद अगर देखा जाए तो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो देखिए 9 स्पेशल इंटीग्रल पे हमने सेकंड पार्ट को सेट कर लिया है, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फार्मूला वगैरह यूज करना है, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगर देखा जाए तब आप क्या करोगे, तो देखिए इसके बाद क्या लिखा जा सकता है, -2/3 इंटू √7 + 6x - 3x² एज इट इज रहेंगे, और यहाँ से लिख दिया जाए 3/√3 इंटू, चलिए dx अपॉन लिखा जाए यहाँ से, चलो -1 एज इट इज इंटू, देखो यहाँ से ये अगर मैं बात करूँ तो ये लिखा गया आपका x - 1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो -1 - 7/3 यानी कि -10/3 लिखे जा सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप लिख दो -10/3 लिखे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो लिखा जा सकता है -2/3 इंटू √7 + 6x - 3x² प्लस आप लिख दो यहाँ से 3/√3 इंटू, चलिए इसके बाद अगर देखा जाए तो अब आप क्या करो, -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो 10/3 माइनस लिखा जा सकता है x - 1 का होल स्क्वायर, मतलब इसके बाद अगर मैं फर्दर बात करूं तो लिखा जा सकता है -2/3 इंटू √7 + 6x - 3x² प्लस लिख सकते हो आप 3/√3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √, यहाँ से लिखा जा सकता है √10/3 का होल स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। यानी कि इसके बाद अगर देखा जाए तब आप क्या करोगे, इसके बाद अगर मैं फर्दर बात करूं तो इसके बाद आप लिख सकते हो -2/3 इंटू लिखा जा सकता है √7 + 6x - 3x², ठीक है। उसके बाद देखिए तो ये देखिए 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हो, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि √3 इंटू, चलिए अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो कुछ स्पेशल इंटीग्रल में से मैं अगर बात करूँ तो कुछ ऐसा इस फॉर्मेट में अगर इंटीग्रेशन होगा dx अपॉन रूट अगर लिखा हो रहेगा a² - x² तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ x/a + c लिखा जाता है। सो यहाँ पर इस फॉर्मेट में आ गया है, देखो ये a² - x², यानी कि फॉर्मूला यूज किया जाएगा, तब आप क्या लिखोगे साइन इनवर्स ऑफ x/a मतलब x - 1 बाई आप लिख सकते हो, यहाँ से लिखा जा सकता है √10/3 + c, मतलब ओवरऑल आप यहाँ से लिख सकते हो -2/3 इंटू √7 + 6x -
3x² प्लस √3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ, चलिए अब देखिए ये जो लिखा गया है इसे आप लिख सकते हो √3/√10, यानी कि √3 को आप ऊपर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय लिखे जा सकते हैं √10 प्लस c। दिस इज आवर राइट आंसर।